हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आज फिर से हम आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं और आज के सेशन में हम जीके, जीएस और साथ में कुछ प्रश्न करंट अफेयर के भी डिस्कस करेंगे। टोटल 30 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आएगा आपको। आप सभी पिछली क्लासेस को इतना सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब ये भी है कि आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट भी पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस की क्वालिटी भी पसंद आ रही है और क्वेश्चंस का लेवल भी आपको अच्छा लग रहा है। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिएगा। उम्मीद करूंगा सेशन आज भी पसंद आएगा आपको। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो प्रश्नों की टोटल संख्या है आज वो कितनी होने वाली है, 30 होने वाली है। टारगेट मैं आपको दे रहा हूं ओनली 20 क्वेश्चन राइट करने का। सिर्फ 30 में से 20 क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 5 होने वाला है। इसके अंदर आपके 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी रहेंगे। जितने भी मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूं ना, हर क्लास में 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो रहे हैं। बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर कर दीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है जी, चलिए। द डार्क महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? इसको अंध महाद्वीप बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोला जाता है? अंध महाद्वीप बोला जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका। जिस भाई ने ऑप्शन बी को दिया है उनका करेक्ट है। प्लस ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया जो है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका। इसके साथ साथ ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो क्या है? ग्रीनलैंड है। इसकी लोकेशन कहां पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर। और कहां पर स्थित है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर मैच करते जाइएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, आगे रिपीट होने के चांस हैं। अगर इसमें से कुछ प्रश्न नहीं भी रिपीट होते तो एक विद्यार्थी, एक एस्पिरेंट होने के नाते ये सभी प्रश्न आपको आने चाहिए, है ना। सारे प्रश्न टफ नहीं है, कुछ प्रश्न मैंने बेसिक और इजी लेवल के भी लिए हैं। ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? ये आंसर कर दीजिए। देखो, ओलंपिक से रिलेटेड हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था बहुत कुछ, है ना, कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। ओलंपिक कमेटी का गठन 1894 में हुआ था। कल मैंने एक प्रश्न और डिस्कस किया था कि ध्वज फहराना जो है वो किस ओलंपिक में स्टार्ट हुआ था? 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में, है ना। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज ओलंपिक से प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए कि कितने दिन तक ओलंपिक खेल चलते हैं। तो ओलंपिक खेल लगभग 16 दिनों तक चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डीपली है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित एक बांध है। यह डैश नदी पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे हिसाब से तो ये बेसिक सा प्रश्न है। आंसर करिएगा। क्या आंसर करेंगे जल्दी से? देखिए, राइट आंसर जो है ना आपका वो हो जाएगा चंबल नदी। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। याद रखने वाली क्या चीज है यहाँ पे? गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, पहला प्रश्न। दूसरा पूछेगा गांधी सागर बांध कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, ये ध्यान रखिएगा। अब चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध भी है। कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध। इसके अलावा राणा प्रताप बांध, है ना, इसको राणा सागर बांध भी बोल देते हैं, राणा सागर बांध। और अपना गांधी सागर बांध तो है ही। चंबल नदी से रिलेटेड कल की क्लास में मैंने एसएससी जीडी क्लास में 2 प्रश्न और बताए थे कि चंबल नदी का अन्य नाम क्या है? चरमणवती नदी। ठीक है, और इसको राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहा जाता है। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कामधेनु नदी। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, आंसर दीजिए जी।
किस पर्वत चोटी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है? अन्नामलाई, अनाईमुड़ी, कार्डेमम, डोडा बेटा। अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर करिएगा। किस पर्वत चोटी को दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है? तो अनाईमुड़ी। ऑप्शन बी। क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए, एक जो चोटी है ये है कार्डेमम। चोटी नहीं है, कार्डेमम की पहाड़ियां बोलते हैं। अब कार्डेमम का मतलब होता है इलायची। इलायची की पहाड़ियां भी बोल देते हैं, या फिर इसको येलमाला पर्वत भी कहा जाता है। कौन सा पर्वत? येलमाला पर्वत। ये जो चीजें बता रहा हूं सारी इंपॉर्टेंट है। कहां पर है? केरल, और कुछ हिस्सा तमिलनाडु से भी टच होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब डोडा बेटा से क्या प्रश्न बनेगा? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत जो है उसकी पीक है डोडा बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्य आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? करिए आंसर। क्या आंसर देंगे? अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सेशन पसंद आएगा तो लाइक अपने आप कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बोलने की आवश्यकता ना पड़े बार बार, है ना। चलिएगा, देखो राइट आंसर अध्यक्षता की थी IS सरकारिया ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सरकारिया आयोग चलाया गया था। कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग। ठीक है ना। 1983 में सरकारिया आयोग चलाया गया था। सरकारिया आयोग का उद्देश्य भी यही था, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्थापित करना। ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी को हम बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आपसे कल की क्लास में डिस्कस किया था। चलिएगा, 7 नंबर है, भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहां स्थापित किया गया है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है जी। ये जो प्रश्न लेकर आया हूं ना आज करंट अफेयर के, ये सारे की सारे 1 नंबर प्रश्न है, सुपर इंपॉर्टेंट, पता होने चाहिए। भारत का पहला है, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? हिल स्टेशन है निजी। कौन सा नाम है? लवासा। कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर मैच करिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 8 नंबर। सेंट कैथेड्रल चर्च कहां स्थित है? जल्दी से बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। कोलकाता, नई दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र। प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है। फिर से बता देता हूं, टारगेट ओनली 20 प्रश्न का राइट करने का दिया है आपको। अगर लाइक नहीं किया है सेशन को, आपने लाइक कर दिया करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। एक काम ईमानदारी से करो बस। हाँ जी, क्या आंसर दिया है आपने? क्या आप सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? गोवा आपका आंसर करेक्ट है। गोवा में एक और चर्च फेमस है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ठीक है, गोवा का एक और चर्च है जो बहुत फेमस है। कौन सा है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ठीक है ना, ये आएगा तो इसको भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने। डैश राज्य में गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। फटाफट आंसर कर दीजिएगा। क्या आंसर करेंगे? ठीक चल रही है। देखो ध्यान से एक चीज और। पहली चीज, आपको पता है भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला है। कौन सा मेला है? कुंभ मेला है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों बाद आयोजित होता है ना। कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर मेला। कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो गंगा सागर मेला है ना। फर्स्ट सभी याद रखते हैं, सेकंड को याद नहीं रखता है, याद रखिएगा। ये कहां आयोजित होता है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है, पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप पर। क्लियर है सभी को? अगले प्रश्न पे चलते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर कर दीजिए।
स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तांबा, चांदी, जस्ता, क्रोमियम। करिए जल्दी से, क्या आंसर देंगे फटाफट से। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? जो विद्यार्थी क्रोमियम को आंसर दे रहे हैं ऑप्शन डी, उनका करेक्ट आंसर है। क्रोमियम के साथ साथ निकेल धातु का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुच्छेद 279A का संबंध किसके गठन से है? जीएसटी परिषद, केंद्र राज्य संबंध, एंग्लो इंडियन समुदाय, पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा अनुच्छेद है? 279A। संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। अब तो आंसर कर दोगे, 101वां संविधान संशोधन मैंने आपको डिस्कस किया है पहले। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीएसटी परिषद से है। अब जीएसटी में बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुई थी, बताया है। मॉर्निंग वाली क्लास में इसकी दरें भी बताई हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। 4 प्रकार की इसके अंदर दर होती हैं, है ना। और दूसरी चीज क्या है? यही है बस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। पहले अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ? लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब इसमें आप ना एक चीज ध्यान रखिएगा, यह जो अंतरराज्यीय परिषद है ना, इसका गठन सरकारिया आयोग की सिफारिश पर हुआ था। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर हुआ था। सिफारिश पर, ठीक है। सरकारी आयोग अभी डिस्कस किया है। सरकारी आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी, 1983 में। अब इसमें एक चीज देखिए आप, अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में। अनुच्छेद अगर पूछेगा आर्टिकल, तो अनुच्छेद है 263। अनुच्छेद 263 का संबंध अंतरराज्यीय परिषद से है। अब एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पे लेना चाहूंगा कि जो अंतरराज्यीय परिषद है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ये आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीजें क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। लीजिए भाई साहब, अगला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? जून 2023 में कहां के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आंसर कर दीजिए भाई, जल्दी से, जल्दी से आंसर करिए। क्या आंसर देंगे आप लोग? साइलेंट कर देते हैं इसको, है ना। हाँ जी, जून 2023 में कहां के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश की सभी जेलों का नाम अब से क्या हो जाएगा? सुधार गृह हो जाएगा। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये आपको पता है, अब बताने की आवश्यकता ही नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया जनजातियां किस प्रदेश में निवास करती हैं? राजस्थान, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय। देखो, जनजाति से प्रश्न आपके पास बनता है। अब ये तो मैंने प्रश्न लिया है, ये तो बेसिक है। अगर आप लोग पुराने खिलाड़ी हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आप ऐसे सॉल्व कर देंगे चुटकी में, क्योंकि ये प्रश्न 2016-17 से रिपीट हो रहा है। कई एग्जाम्स में आया है, स्टेट के वनडे एग्जाम्स में भी आया है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आया है, जो काफी दिन तक चलते हैं, है ना। और जो नए हैं वो अपना आंसर दीजिए और आंसर मैच करिए। जिस भाई ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है ना, मेघालय, उनका आंसर करेक्ट है जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। देखिए ये इंपॉर्टेंट, देवमाली भारत के डैश राज्य के कोरापुट जिले में पूर्वी घाट का एक 1672 मीटर ऊंचा पर्वत है। सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, ओडिशा। करिए आंसर। पर्वत पूछा है कौन सा? देवमाली पर्वत। देवमाली पर्वत कहां पे है? कोरापुट जिले में, पूर्वी घाट में। अगर कोरापुट जिला पता है तो आंसर तब भी कर दोगे, पूर्वी घाट से तो नहीं पता लग पाएगा, पूर्वी घाट में बहुत सारे स्टेट हैं।
यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओडिशा, जिस भाई ने ऑप्शन डी दिया है उनका राइट आंसर है। ओडिशा के कोरापुट जिले में कौन सा पर्वत है? देवमाली। और एक चीज और, ओडिशा का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, ओडिशा का सबसे ऊंचा पर्वत है। जो चीजें बता रहा हूं ना एक्स्ट्रा में, ये भूलना नहीं है आपको। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विभिन्न मूर्तियां, मोहरे, खिलौने, हड्डी के औजारों के कारखानों का प्रमाण मिला है? कोट दीजी, बनवाली, आलमगीरपुर, चुहंदड़ो। जल्दी से आंसर करिए, अच्छा प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न आंसर करिएगा। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो कंजूसी मत करना, बिल्कुल भी लाइक कर देना है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिना कहे कर दिया करो बस आप लोग। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो बस आपसे सिर्फ लाइक चाहिए। चलते हैं सॉल्यूशन पे। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है ना, चुहंदड़ो, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, ऑप्शन डी करेक्ट है। 17 नंबर देखिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में अप्रैल 2023 में सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है। वह किस खेल से संबंधित थे? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। करंट अफेयर्स तो ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, थोड़ा सा लेवल बढ़ भी सकता है, इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है, काफी ज्यादा, पर आपको तो हर चीज लेकर चलनी है। देखो, आज मैं दोपहर में एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस के लिए ही, कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें। अगर आपको सेशन चाहिए ये तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, तैयारी कैसे करें, बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए आपके पास अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको किसी का पेड कोर्स लेना चाहिए, पेड कोर्स भी लेना चाहिए या नहीं, प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्लस टाइम टेबल आपको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अगर सेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट करिएगा। देखो, सलीम दुर्रानी का निधन हुआ है अप्रैल 2023 में, यह क्रिकेट से संबंधित थे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अब एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, ये जो सलीम दुर्रानी है ना, ये पहले ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था, सलीम दुर्रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर, बाबर को मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, बाबर का पहला नाम क्या था? गयासुद्दीन, जहीरुद्दीन, उमर शेख मिर्जा, फर्रुख शियर। 18 नंबर प्रश्न है, जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए। बाकी आपको मैं डिटेल बता ही चुका हूं कि 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी को हराकर लोदी वंश का अंत करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मुगल वंश की भाषा क्या थी? फारसी थी, पर बाबर ने जो बाबर नामा लिखा है वो तुर्की भाषा में लिखा है, ये भी मैंने पिछली क्लास में करवाया है। बाबर का अन्य नाम यानी कि पहला नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन था, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न और देखिए, उमर शेख मिर्जा जो है ये बाबर के पिता का नाम था, बाबर के पिता का नाम। और आपसे पूछता है कि जो उमर शेख मिर्जा बाबर के फादर हैं, ये कहां का शासक था? तो ये फरगना का शासक था भाई, कहां का? फरगना का शासक था, ये भी आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? न्यायमूर्ति एमजी राणाडे, न्यायमूर्ति मुर्शिद अली, न्यायमूर्ति फजल अली, या फिर न्यायमूर्ति ज्ञानी जैल सिंह। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। इसमें कंफ्यूजन भी है, देखो, अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ, कब पारित हुआ, मान लीजिए, ठीक है ना, कब पारित हुआ, तब आपको आंसर क्या करना है। इसमें दोनों आंसर अलग अलग हैं। ये राज्य पुनर्गठन आयोग है, ठीक है ना, जो 1953 में गठित हुआ था, फजल अली ने इसकी अध्यक्षता की थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है ये जो है 1956 में पारित हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें गड़बड़ मत करिएगा, ऑप्शन में क्या पता 53 और 56 दोनों हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था 1953 में वो आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? लेंस का नियम, ओम का नियम, बॉयल का नियम, कुलाम का नियम। अच्छा प्रश्न है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? चलो आंसर पे चलते हैं। ये क्या है? ओम का नियम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर मैच कर लीजिए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और देखो अब मैं सोच रहा हूं कि एक दो टॉपिक स्टैटिक जीके के आपके धीरे धीरे क्लियर करवाते चले जाएं, ठीक है ना? तो मेरे माइंड में अभी सिर्फ 2-3 टॉपिक आ रहे हैं। एक तो भारत के नृत्य, भारत के नृत्य। दूसरा टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा है भारत की जनजातियां, ठीक है ना? इसके अलावा भारत के त्योहार यानी कि पर्व, है ना? ये 3 टॉपिक ही हैं अभी मेरे पास, ठीक है? या फिर आप कर लीजिए क्या है, भारत की नदियां, भारत की नदियां, या फिर वन्य जीव अभयारण्य, ये सभी टॉपिक। इनमें से कौन सा हम टॉपिक स्टार्ट करें आप बता दीजिएगा। इनके अलावा कोई और टॉपिक अगर करना चाहते हैं स्टैटिक जीके का, एमसीक्यू में ही करवाएंगे, टेस्ट ही लेंगे आपका अच्छे से। पुराने क्वेश्चन सारे डाले जाएंगे और जो भी लेटेस्ट 3-4 साल में टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं नए नए प्रश्न वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। आपका कंप्लीट टेस्ट लगाया जाएगा। कमेंट करके बता दीजिएगा कौन से प्रश्न डालें, ठीक है? आंसर पे चलते हैं। देखो वन टैप वन ट्री अभियान जो है यह उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, लखनऊ से। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, खंबालिदा बौद्ध गुफाएं जिन्हें राजकोट गुफा के नाम से भी जाना जाता है, ये 3 गुफाओं का समूह है, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर दे दीजिए। खंबालिदा बौद्ध गुफाएं जिन्हें राजकोट गुफा के नाम से जाना जाता है और यह गुजरात के राजकोट में ही स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस भाई ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, ठीक है? कौन सी गुफाएं हैं? खंबालिदा बौद्ध गुफाएं, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, भारत के किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? जल्दी से आंसर करिएगा। भारत के किस संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? फटाफट से आंसर करिए। अब देखो एक चीज पहले मेरी ध्यान से, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए 1961, इसको भी छोड़ो आप, 19 दिसंबर 1961 को गोवा को मुक्त करवाया गया पुर्तगालियों से। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया, पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया, ठीक है? पूछेगा गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यह हो गया आपका पहला प्रश्न। अब इसके अलावा जो प्रश्न पूछा है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 1961 में तो इसको जो है मुक्त कराया गया, फिर राज्य जब बनाया गया इसको, तो यह बनाया गया था 56वें संविधान संशोधन 1987 के तहत। गोवा कौन से नंबर का राज्य बना था? तो गोवा जो है वो 25वां राज्य बना था भारत का, भारत का 25वां राज्य बना था, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न उठाते हैं आपके सामने, स्क्रीन पर देखिए, गुलाम वंश का वह शासक कौन था जिसने लोह रक्त नीति अपनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, शेर शाह सूरी। आंसर थोड़ा फास्ट करिए, ठीक है? लोह रक्त नीति हम बोल दें। एक और चीज चलाई थी क्या?
सिजदा और प्राबोस। सिजदा, इसको सजदा भी बोलते हैं, पाबोस। किसने चलाया था भाई? ये चलाया था गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश की स्थापना की थी। चुगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मनोज त्रिपाठी, अभिनव लोहान, अश्विनी वैष्णव, मनोज यादव। आंसर करिएगा। आरपीएफ का महानिदेशक, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्या आंसर देंगे? जल्दी से आंसर करिएगा। ये अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक मैंने फिर से बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी आपके एग्जाम के लिए। आंसर जल्दी से करिए, क्या आंसर देंगे आप सभी? देखो, मनोज यादव हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीएस अधिकारी हैं और आरपीएफ के नए महानिदेशक हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया। इस संगीति की अध्यक्षता किसने की? टोटल कितनी बौद्ध संगीतियां हुई हैं? कुल जो है 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। ठीक है ना। कौन सी? RVP पहली हुई है आपकी आर से राजगृह में। ठीक है ना, रवि पीके। दूसरी हुई है कहां पर? वैशाली में। पी से क्या बन जाएगा? पाटलिपुत्र। तीसरी हुई है पाटलिपुत्र और चौथी हुई है कुंडल वन कश्मीर में। कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है। हमको बोला है जो राजगृह में हुई थी पहली बौद्ध संगीति, उसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी महाकश्यप ने। ऑप्शन ए मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? आंसर भाई साथ साथ मैच करते चले जाइएगा। हम अगले प्रश्न को उठाते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? छत्रपति महाराज शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जहांगीर, कृष्णदेवराय प्रथम, औरंगजेब, बाबर। 27 नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर करिएगा जल्दी से एक बार। ठीक है जी। देखो यहां पे मैं एक प्रश्न और अगर पूछ लूं कि जो महाराज शिवाजी थे इनको छत्रपति की उपाधि किसने दी? ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। ठीक है। अब ये औरंगजेब हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने छत्रपति महाराज शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट है 28 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है जी? करो आंसर जल्दी से। प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका। गोवा का जो सीएम है उसका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत है। महाराष्ट्र के सीएम का नाम क्या है? एकनाथ शिंदे। ये भाई सीएम एंड गवर्नर तो याद होने ही चाहिए मेरे हिसाब से सभी को। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम। छत्तीसगढ़ के सीएम क्या है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जी। ठीक है ना। ऐसे ही गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कल डिस्कस कर लिया है मैंने, भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकंड लास्ट, बंगाल के विभाजन को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सभी को पता है 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। अब ये बोला है बंगाल विभाजन को कब समाप्त किया गया? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। सभी ने सही आंसर दिया है। चलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने स्क्रीन पर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में
किसने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है? ये मैंने क्या करवाया है पहले, 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म मैंने आपको बताई थी, कौन सी थी? रॉकेट्री। आर माधवन की फिल्म थी रॉकेट्री, इसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में। बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है अल्लू अर्जुन को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूवी इनकी कौन सी है? पुष्पा द राइज। मैं झुकेगा नहीं साला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थे आपके आज के 30 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस क्लास को देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बताइएगा सेशन कैसा लगा है। इन 30 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं? अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं स्टैटिक जीके का, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, वो टॉपिक हम करवा देंगे जिस टॉपिक पे ज्यादा वोट आएंगे, है ना। तो क्लास को बंद करते हैं फिर। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।